सरफराज अहमद की। जी सरफराज, आपने कौन सी कैटेगरी चूज की थी? गेमिंग की। चलें जी, वेल एंड गुड है। अभी 71 रिस्पॉन्सेज हो गए हैं। पेपल पर आवर का क्या मतलब है? कल मैंने फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स के बारे में बताया था, मोहम्मद असद अली। आपने कल की क्लास नहीं ली? अच्छा, कदीरुल हक, माशाल्लाह जी, 35 के। माशाल्लाह जी, पहला क्लाइंट मिल गया कदीरुल हक को। फेसबुक पेज रन करना है और रोज एक पिक्चर एडिट करके अपलोड करनी है। 35 के, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, यहाँ पे हम शीट भी बना लेते हैं, एक गूगल की शीट। तो इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी थी, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना। जी ट्रेनीज किसी की खुशी में खुश होते हैं, तो सभी इनको कंग्रेचुलेशंस बोले। इंशाल्लाह आपको भी क्लाइंट्स मिलेंगे। इसकी एक कॉपी मैं यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ। एक लैपटॉप से दो चला सकते हैं, लेकिन वहां पे आईपी का इशू आ जाएगा। जब आईपी का कंफ्लिक्ट होगा तो वहां पे फिर आपकी प्रोफाइल ब्लॉक कर देगा फाइबर। ठीक है, तो कोशिश यही करें कि आप एक आईपी पे किसी डिवाइस पे एक ही प्रोफाइल को, फाइबर के अकाउंट को यूज करें। ठीक है ट्रेनिस। जी जी, पहला क्लाइंट आपको सोशल सर्कल से ही मिलेगा। ठीक है, ये इधर से ही आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर होगा। फिर आपको पता होगा ये सेटिंग्स कैसे करनी है, किस तरह से एड्स रन करनी है। फिर आप डबल अमाउंट पे कोई ओवरसीज के क्लाइंट को भी हायर कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, मेक ए कॉपी। मैंने कहा था इजाज अहमद, कल मैंने कहा था आपको कि 3 प्रोफाइल्स के जो अकाउंट है वो मैंडेटरी है। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर। पेपल पर आर का अगर अप्रूव हो जाता है तो वो भी सबमिट कर दे, लेकिन तीनों आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैं दोबारा रिपीट आज कर दी है मैंने।
जी असाइनमेंट का भी बताता हूँ, ये जरा मैं शीट रेडी कर लूँ साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे हमने सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है जो भी ट्रेनिंग अर्निंग करेंगे। तो अभी कदीर आपका पूरा नेम क्या है? कदीरुल हक। आपने ना जब अर्निंग रिसीव हो जाएगी आपको, उसका प्रूफ भी आपने मेरे से शेयर करना है, और जो कन्वर्सेशन क्लाइंट के साथ हुई है उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके वो भी मेरे से शेयर करना है। इनके अलावा शुएब मलिक क्लास में है अभी? शुएब मलिक वो भी किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, मोहम्मद शुएब। जी जी, आपका भी नाम मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। कितनी एक्सपेक्टेड अर्निंग है आपकी जो क्लाइंट का काम कर रहे हैं? 55K। ठीक है, आपका जो कंप्लीट इनरोलमेंट नेम है वो मोहम्मद शुएब है या शुएब मलिक है? रिटर्न ही हो सकती है, हाफिज शफकतुल्लाह मोहम्मद शुएब। यहाँ पे मैं आपकी प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल नेम भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ब्रैकेट में। ठीक है ट्रेनिस, ये ऑलमोस्ट जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए आप लोगों की क्लास की, वो अराउंड जो है वो मुझे चाहिए कोई 150 के करीब ट्रेनिस जो कि अर्निंग करें। ठीक है, अभी इसको 100 तक ले जाते हैं हम। ठीक है, जैसे जैसे आप अर्निंग करेंगे यहाँ पे शीट में ऐड करता जाऊंगा, और ये 100 से अबव होने चाहिए ट्रेनिस। अच्छा, आज हम टॉपिक को स्टार्ट करें या क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए? इसके अलावा अगर किसी को कोई क्लाइंट मिला है, वो बात करना चाहता है, तो वो मुझे बताए चैट में। क्वेश्चन आंसर्स। एक मिनट, मुझे थोड़े मैसेज रीड करने दें। ये सर मैंने फाइवर का आईडी क्रिएट की थी, मुझे याद नहीं वो आईडी और वो ईमेल याद किस पे बनाई थी, बिकॉज मैंने तो कर रहा हूँ। जी न्यू क्रिएट कर लें आसिफ सुल्तान। गिग के कीवर्ड्स बताऊं, टूल बता दूं आप लोगों को कि किस तरह से आप लोगों ने कीवर्ड्स निकालें? जी जी, मैं आपको गाइड कर। क्वेश्चन था कि सर सारी इन्वेस्टमेंट उसने करनी है। अब अगर आपने फेसबुक से टारगेट करनी है, प्रोडक्ट बेचनी है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ढूंढें या आप वाव फैक्टर वाली ढूंढें। ठीक है, अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि आपके पास क्लाइंट है तो उसको आपने सर्विस भी देनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, सर जी। इसमें मैं ये गाइड करना चाह रहा था, क्योंकि वो वहां पे मैं मैसेंजर में भी अगर वॉइस में नोट में भी करता ना तो वो काफी लेंथी हो जाता। अच्छा, जी अब जी वो सर। कह रहा है कि मैं सारी इन्वेस्टमेंट करूंगा, प्रोडक्ट रिसर्च के कुछ मेथड्स हैं।
ठीक है, आप जी अली एक्सप्रेस पे जाएंगे, जी या आप कोई पेड टूल ढूंढ लें। ठीक है, पेड टूल है, डिफरेंट टूल्स आपको मिल जाएंगे जो ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड है, वहां पे आपको विनिंग ढूंढे, पेड टूल बाय करके सर। विनिंग विनिंग प्रोडक्ट उसको कहेंगे। अगर उसका ना कंपटीशन आपने चेक कर लेना, अगर कोई प्रोडक्ट सर आपने फाइनल सर किया कि ये जी जी सर उसके पास ना लिस्ट है, मतलब एक किस्म की समझ लें, प्रोडक्ट भी उसके पास है। तो हम्म, उसकी किसी कंपनी से बात भी हो गई है, उससे वो प्रोडक्ट्स बहुत ही चीप रेट्स पे मिल रहे हैं। लेकिन जब उसने वो देखे ना अमेजोन वगैरह पे इधर, तो वो बहुत हाई रेट्स पे सेल हो रहे हैं। उसने कहा इन्वेस्टमेंट भी मैं करूंगा, प्रोडक्ट सारे मैं आपको दूंगा, आपने ऑनलाइन स्टोर बनाना है, सब कुछ तुमने करना है, सेल करके देना है, हम्म, और मैं तुम्हें बहुत अच्छा पे करूंगा। मतलब वो मेरा पहले से मेरी उसके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब मैं पहले से उसके साथ काम कर रहा हूँ। और ये जो अनलिमिटेड है ये भी मैं उसी की चला रहा हूँ, और ये मतलब बहुत अच्छी अब हो गई है। इसकी अब कॉस्ट पहले $0.4 पे थी जी जी पर क्लिक, जी जी। अब $0.28 पे आ गई है, और डेली रिजल्ट्स भी हमें अच्छे मिल रहे हैं। मतलब रोजाना के क्लाइंट्स आ रहे हैं उसके इनबॉक्स में, उससे मतलब बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड है। ठीक हो गया। अब मैं वही बात करूँ ना, जी अगर तो प्रोडक्ट उसके पास ऑलरेडी है, अब वो प्रोडक्ट जी सर। नाम को उठाओ, नाम को उठा के आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में डालो, देखो कि उस प्रोडक्ट जो भी टाइप है प्रोडक्ट की, कितने ही एड्स चल रही हैं अभी ना, उसमें कंपटीशन कितना है, क्योंकि जितनी भी एड्स चलती हैं वो बिड्स के ऊपर है कि बिडिंग होती है उसकी, फिर वो ऑक्शन में जाती हैं, वो जो क्वालिटी जिसकी अच्छी होती है, क्वालिटी स्कोर और एड रैंक जिसका बेहतर होता है, और बिडिंग की जितनी अमाउंट वहां पे वो लग जी रही है, सर। फिर वो दिखती है, फिर उसको रीच ज्यादा मिलती है, रीच मिलती है तो फिर जी ज्यादा कन्वर्जन आती है। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। सर, पहले जब मेरा आपने किसी भी मेरा एक क्वेश्चन है जी। जी 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 पूछे पूछे। सर मुझे ये वेबसाइट हम लोगों ने पहले बनाया है, या डायरेक्ट शॉपिफाई पर ऑनलाइन बनाना है? हम फेसबुक के एड्स को तो यूज नहीं, लेकिन क्या फेसबुक आपकी आवाज है ना, ब्रेक हो रही है। जी शुएब, आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है सर? जी आ रही है। सर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग पहले वेबसाइट क्रिएट करें, या डायरेक्ट शॉपिफाई पे जाके ऑनलाइन स्टोर बनाएं, या सिर्फ फेसबुक पे पेज क्रिएट करें। मतलब उसने मुझे कहा कि आप ना सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर बनाओ, फिर प्रोडक्ट्स वगैरह वहां पे डाल के फिर ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट करें। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वेबसाइट जी क्यों जरूरी है। वेबसाइट इसलिए जरूरी है, अगर आप कोई ज्यादा एड्स भी चलाते हैं ना, बैक एंड पे ट्रैकिंग होगी, ट्रैकिंग की वजह से हमारे पास डाटा स्टोर हो जाएगा, जो जो विजिटर आएगा, फिर हम उनको रिटारगेटिंग रीमार्केटिंग की फनल के थ्रू एड्स दिखाएंगे। ठीक है, अगर आप पेज से टारगेट करोगे, अगर आपने सपोज उसके $200 की एड चला दी, अब उसमें से हो सकता है कन्वर्जन आई है 10, नहीं है 5 आई है, और उसने एक सर्टन रीच दे दी है, जितनी हमने एड स्पेंडिंग की है उसके अगेंस्ट हमें फेसबुक ने एक रीच दे दी है। अब वो रीच, उसमें से 5 लोग कन्वर्ट हुए हैं, और जितनी रीच दे दी है वो बाकी, अगर ट्रैफिक हम उसको केटर नहीं कर सकते दोबारा से टारगेटिंग के अंदर, जी ठीक है, बजट वेस्ट हो जाता है उसमें पेज के थ्रू। जी इसलिए स्टोर जरूरी है। आप साइट उसकी रेडी करो शॉपिफाई पे। अभी आप इस ट्रेनिंग से, सर। सर अगर शॉपिफाई पे करूँ या वर्डप्रेस पे उसका ऑनलाइन शॉपिफाई पे स्टोर? शॉपिफाई शॉपिफाई पे शॉपिफाई जी पे जी जी करनी है, जी क्योंकि जी अगर आप थोड़ा अग्रेसिवली भी एड चलाओगे फेसबुक पे, फिर वो जो डाटा वेबसाइट पे आएगा, बैकएंड जी पे हम जीटीएम की, गूगल की ट्रैकिंग भी डाल देंगे। ठीक जी है, ठीक। अब उसकी ट्रैकिंग डल जाएगी तो फिर जो ट्रैफिक आएगी, अब उस ट्रैफिक को हम यूट्यूब पे भी रीमार्केटिंग की एड दिखाएंगे, किसी को वेबसाइट पे चला जाएगा वहां पे हम डिस्प्ले की एड दिखाएंगे उसको। ठीक है, किसी भी XYZ जी साइट साइट पे चला गया, तो हमने पैसे जी स्पेंडिंग करनी है ज्यादा फेसबुक पे, तो रीमार्केटिंग की एड्स हमने गूगल की भी चला देनी है, तो थोड़े बजट के साथ। जी ठीक है। ठीक है, तो जी जी आप स्टोर बना लो, वो बेहतर है। बाकी मुझे प्रोडक्ट जो भी है उसकी डिटेल आप मैसेंजर में शेयर करना, मैं देख लूंगा उसका पोटेंशियल कितना है जी फेसबुक के थ्रू या जी गूगल के ठीक। थ्रू। जी ठीक है ठीक सर। हो, ठीक है सर, थैंक यू वेरी। जी वेलकम। जी कदीरुल हक। जी जो बिगिनर्स हैं वो अभी ये जो मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ना, तो ये इसलिए मैं एडवांस बातें इनके साथ मैं कर रहा हूँ क्योंकि इनके पास क्लाइंट है। ठीक है, तो क्लाइंट है तो इसलिए मैं फिर इनको अभी चीजें
गाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये सारी चीजें सीख जाएंगे इस ट्रेनिंग में। शॉपिफाई क्या है, वर्डप्रेस क्या है, ट्रैकिंग क्या है, जीटीएम क्या है, पता चल जाएंगी। तो बिगिनर्स ने परेशान नहीं होना। जी कदीर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपकी मोटिवेशन की वजह से मैंने अपने सोशल सर्कल के सर एक क्लाइंट ढूंढा है। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक सर हो आपको। सर हमारे सर मैंने ना असल में उनका काम ये है कि सर वो ना बेसिकली जूस और बेवरेज मतलब कि ये स्नैक्स का काम करते हैं। तो ठीक है जूस जी। के लिए ना सर उन्होंने एक फेसबुक का पेज है उनका। तो उसके ऊपर ना सर वो डेली के ना जो जिससे वो पहले काम करवा रहे थे ना उनको वो 35,000 रुपया पे कर रहे थे। और वो ठीक सर है जी। डेली की ना उसके ऊपर ना एक पोस्ट लगा देते हैं जूस की, सिंपल सी ना। मतलब कि सर ठीक है। जैसे मैंगो का फ्लेवर है, मैंगो का जूस है, तो वो येलो बैकग्राउंड होता है, उसके अंदर वो अपना जूस की फोटो लगाते हैं और ऊपर ठीक अपना है। सर जैसे हेवन फूड ब्रांड का नाम लिख देते हैं और या अपना फेसबुक का लिंक लिख देते हैं इस तरह बस। तो ठीक सर ये ठीक हो लगाते गया। हैं। ठीक हो और गया। उसके बाद ना सर स्नैक्स का वो लोग ये करते हैं कि स्नैक्स के लिए वो पेज रन नहीं कर रहे, स्नैक्स के लिए सिंपल ना सर वो 500 रुपये एक पिक्चर का पे करते हैं। जिससे वो ठीक है। डिजाइन करवाते हैं ना पिक्चर, वो 500 ठीक एक है। पिक्चर का पे करते हैं। तो उन्होंने ठीक मुझे है। कहा है कि आप मतलब कि जूस का रन करें। अगर आपका जूस का सही चल पड़ेगा, हमारा मतलब कि काम हमें समझ आएगी, तो आपको वो स्नैक्स के भी 500 रुपये पर पिक्चर के हिसाब से भी आपसे महीने की 10 से 12 पिक्चर्स लेंगे। ठीक है जबरदस्त। सर। ठीक हो गया। ठीक हो तो गया। सर मैं अपना मतलब अब आपने वो कैनवा का बताया था कल, वो मैंने वो राव रहमान से भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो सर ये ना मतलब मैं आपके साथ अगर उनका पिक्चर शेयर कर देता हूँ जिस तरह की वो है, तो सर मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देंगे कि सर ये अटैच कैसे करनी है। मतलब कि वो क्या कहते हैं जूस की जो ब्रांड वाला जो है, तो पिक्चर कैसे सर उसको करना है? ठीक है, मुझे आप शेयर करेंगे ना, अभी मैसेंजर पे आप कनेक्ट हो जाए मेरे साथ। ठीक ठीक है। है। मैसेज करें, ग्रुप में ढूंढ के मुझे मैसेज करें, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। वहां पे आप मुझे शेयर कर दें पिक्चर्स, तो फिर हम कन्वर्सेशन पे मैं आपको बता देता हूँ। सर वैसे पिक्चर मैंने वो तो है, मैंने पिक्चर वैसे इधर भी मैं आपके साथ शेयर करती है, सर मैं कर दूं सर इधर भी वैसे एक दफा? यहाँ पे नहीं, आप मैसेंजर में शेयर करो। चलें ठीक है सर, मैं कर देता हूँ सर। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग जा रही है सर। जी जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। जी ट्रेनिंग किसी को और को किसी को कोई क्लाइंट मिला है, कोई बातचीत चल रही है, कोई बात करना चाह रहा है तो बताएं। मेरे पास एक क्लाइंट है रियल स्टेट की, पाकिस्तान कंपनी है। मैं उसकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट पे डेली पोस्टिंग का टास्क है। साथ ही एड्स रन करने हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम मुझे क्या चार्ज करना चाहिए? अच्छा, एक तो आप आइडिया फाइवर से भी ले सकते हैं। ठीक है। एक प्लेटफॉर्म की एड चलाने का आप अगर थोड़े अच्छे हैं तो आप 10 से 15 हजार चार्ज कर सकते हैं एक प्लेटफॉर्म का। अगर आप बिगिनर स्टेज हैं तो आप 10-10 हजार रुपया दोनों के चार्ज कर लें, तो प्लेटफॉर्म का 20,000 हो जाएगा ये। ठीक है। और पोस्टिंग का आप अलग से देख लें। कोई भी सर्विस की अगर आपने देखने होंगे चार्जेस, तो फाइवर पे आपने वो टाइप करनी है, तो जो भी उसका बेसिक प्लान है उसमें वो क्या करके दे रहा है, तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। उस्मान अली। अच्छा, आपने क्लाइंट से बातचीत होगी आपकी उस्मान अली? और कितनी अभी निगोशिएशन नहीं हुई होगी, क्योंकि अमाउंट नहीं बताई। अच्छा, अमाउंट अभी आपने बतानी है उनको। चल रही है सर। अनम्यूट मी। जी मैं करता हूँ आपको अनम्यूट। ठीक है जी। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ नवीद अहमद का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नीड योर स्पेशल अटेंशन टू वन ट्रेजिक इंसिडेंट इन माय फैमिली एंड अनएबल टू अटेंड क्लास 5 to yesterday lectures. Today I'm attending class but समझ नहीं आ रही। नवीद अहमद को गाइड करें मोहम्मद फैसल। जी फैसल, आप क्लास में हो? ट्रेनिंग जस्ट अ मिनट।
जी ट्रेनिंग। अच्छा फैसल, आप इनको ना नवीद अहमद को गाइड कर दें, जो इनके लेक्चर मिस हुए हैं, ठीक है, इनके साथ लिंक हो जाए और ये आपको रिवाइज कर देते हैं। और वलीद लगारी और इनके अलावा कौन बात करना चाह रहा है अभी? मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है सर, जैसे अभी आपने हमारे भाई कबीर को बताया है कि फॉर एग्जांपल हम अगर किसी चीज़ की कंपेन चलाते हैं और उसमें से हमें 1000 फॉर एग्जांपल रीच आते हैं और 50 हम उसको हमें यानी हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और 950 जो उनसे रह जाते हैं सर, वो तकरीबन हमारे फनल में चले जाते हैं। तो सर हम फनल से किस तरह उनको रीटारगेटिंग करेंगे, ये क्वेश्चन है सर। सेकंड क्वेश्चन ये है सर जोन सी हमने है ना सर, ये क्वेश्चन भूल गए, सेकंड भूल गए क्वेश्चन। लिख लिया करें, जब क्वेश्चन रेज होते हैं ना तो वो लिख लिया करें, फिर स्किप नहीं होंगे कभी। जी वो मुझे जैसे याद आता है सर, मैं आपसे दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। ये फनल वाला तरीका बता दें। हाँ सर, दूसरा ये क्वेश्चन था सर, आपने हमें बताया कि हम एड लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ से जो उनसे पुराने एड चल रहे होते हैं उनको हम देख के और हम अपना ऐड उसी के मुताबिक है ना कोशिश करें। फिर उसके अंदर हमें क्या देखना है, जो आपने हमें मेंशन किया था फेसबुक से भी चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम से चला रहा है, फिर ये चीज मुझे कंफ्यूज हो रही थी कि हम उसको अगर उसकी ब्रेक डाउन करते भी हैं तो हम उसमें क्या देखेंगे सर? अच्छा। हम उसका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेंगे या किस तरह? अच्छा, अब देखिए, अब एक ही मार्केट में सारी दुकानें, ठीक है, और सारे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जी सर। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा कि कस्टमर आपकी दुकान पे आए? सर हम उसको अच्छा कुछ ऑफर करेंगे और ये पॉइंट, जब आप कंपेटिटर्स को देखेंगे नहीं कि वही प्रोडक्ट जो आप बेचना चाह रहे हैं वो क्या ऑफर दे रहे हैं, कितनी प्राइस में बेच रहे हैं, क्या क्वालिटी बेच रहे हैं, तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? एग्जैक्टली। तो आपने वहां से अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करना है सारा। उसके कैप्शन है, जो प्राइमरी टेक्स्ट है उसमें क्या उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो कोई सेल पे लगा रहा है आइटम और आप अभी आपके पास नया स्टॉक आया अभी, लेकिन वो तो बेच के सेल्स लगी हुई है इस टाइम, सारे सेल्स की विंटर की सेल्स लगी हुई, तो आप विंटर का स्टॉक बाय करके और कहोगे कि मैं ये 4000 में या 3000 में प्रोडक्ट बेचूंगा, तो आपकी क्यों बिकेगी? क्योंकि ब्रांड्स जितने भी आपके कंपेटिटर्स हैं वो सेल्स लगा के बेच रहे हैं, तो उन पे ज्यादा कस्टमर आएगा, आपकी एड पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो जब तक हम देखेंगे नहीं, उनकी एड्स को स्पाई नहीं करेंगे, उनके क्रिएटिव्स को, वो क्रिएटिव्स किस लेवल के बना रहे हैं, वो कोई मॉडल को हायर करके अपनी प्रोडक्ट उसको वियर करवा के उसका शूट वीडियो शूट करके उसकी टारगेटिंग कर रहे हैं, आप किसी टूल से कर रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स आपको एड्स लाइब्रेरी में पता चल जाएंगे। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट सर, ये क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट सर वो वाला था कि फनल के थ्रू हम किस तरह उनको रिटारगेटिंग करें। अच्छा, फनल के थ्रू, क्योंकि अभी पिक्सल आया नहीं था, पिक्सल हमने अभी इंटीग्रेट नहीं किया बैकएंड पे। मैंने आपको ऑडियंसेस की जब टाइप्स पढ़ी थी हमने, कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। कोर ऑडियंस के बारे में हमने डिटेल देख ली चीजें, कस्टम ऑडियंस का मैंने जस्ट ओवरव्यू बताया था और लुक अलाइक का भी बताया था। अब जब हम कस्टम ऑडियंसेस की बात करते हैं, जब हम पिक्सल की इंटीग्रेशन करेंगे वेबसाइट पे, हम कैंपेन चलाएंगे। अगर वेबसाइट के ऊपर 500 प्रोडक्ट्स हैं तो जब हमने किसी एक प्रोडक्ट को दिखा के यूजर चला गया वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज पे, वो वहां से स्विच करके होम पेज पे चला गया, होम पेज से फिर वो किसी और कलेक्शन पे चला गया। जी सर। शुरू में हमने उसको ऐड दिखाई टी शर्ट की, वो टी शर्ट की ऐड देके वेबसाइट पे गया, होम पेज पे चला गया, फिर वो कैजुअल शर्ट की कलेक्शन पे चला गया। तो उसने डिफरेंट सेशंस क्रिएट किए, डिफरेंट सेशंस क्रिएट किए वेबसाइट पे। अब बैकएंड पे उसका डाटा पिक्सल में स्टोर हो रहा है, ठीक है। पिक्सल में जब स्टोर हो रहा है तो मुझे पता है, मेरे पास यूआरएल्स है अपनी वेबसाइट के, मेरे पास सारी एक्टिविटीज आ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा फनल में कि अगर कलेक्शन पेज पे इतने 1000 लोग गए हैं जो मैंने ऐड चला के लेके आया हूँ,
कलेक्शन पेज पे। जी सर। अब उसमें से अगर मुझे 50 ऑर्डर्स आए हैं, मैं सारे जो मैट्रिक्स है वो देख रहा होता हूँ कि कितने क्लिक्स आए हैं, सीपीएम रीच कितनी हुई है, कॉस्ट पर क्लिक कितनी आई है, ये आपको कमिंग लेक्चर्स में नजर आएंगे। ठीक है फिर सर, क्या क्लियर होगा, सर। फिर हम क्या करेंगे, हम उस लैंडिंग पेज पे अगर 1000 विजिटर आया, उसकी हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे और एक्सक्लूड कर देंगे जिन्होंने बाय कर लिए। जी अगर 50 ऑर्डर आए थे 1000 में से, तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब पीछे जो 950 बच गए हैं, उसकी मेरे पास बन जाएगी कस्टम ऑडियंस। वो जी सर। कस्टम ऑडियंस से मैं कोई नई ऑफर बना के उसी प्रोडक्ट की कोई 10% डिस्काउंट दे के 950 वाली ऑडियंस को दोबारा से ऐड दिखा दूंगा। क्लियर सर, क्लियर सर। तो ये चीजें भी सारी आनी है आगे ना, कमिंग लेक्चर्स। सर मैं ये एक और चीज ये पूछना चाह रहा था सर, मुझे चाइनीज लैंग्वेज आती है सर, मैं तकरीबन 12 साल चाइना में रहा हूँ और आई नो अबाउट चाइनीज एज वेल, हाउ टू कम्युनिकेट विद देम, डीलिंग विद देम। सर इसका कुछ मुझे इस चीज के अंदर मार्केटिंग के अंदर फायदा होगा? आप चाइना में अगर ज्यादा आपको क्लाइंट्स अगर है वहाँ पे, कुछ अभी भी रहते हैं आपके कुछ जानने वाले, तो जी सर। बैरियर, लैंग्वेज बैरियर यही है कि उनसे कम्युनिकेट करके उनको सर्विसेज दे दें आप। ठीक अगर है आपके सर। लिंक्स हैं, अगर आपकी लिंक्स हैं, जी ठीक सर है। है। फिर दूसरा बेनिफिट ये है कि फाइबर के ऊपर अगर जब आप अकाउंट बनाएंगे, वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आप वहां पे चाइनीज लैंग्वेज को भी ऐड करें एडिशनल। तो जब चाइनीज लैंग्वेज ऐड करेंगे तो आपकी गिग्स का कंपटीशन जो है चाइना के लिए कम हो जाएगा, जी ठीक है। सर। इंग्लिश में जो भी यूजर है यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया या पाकिस्तान से, वो इंग्लिश को कन्वर्सेशन या फ्लुएंट कर लेता है। तो जी जितने सर। हम स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं वो सब इंग्लिश, सब इंग्लिश, सब इंग्लिश। तो जब आप चाइनीज को एडिशनल या किसी और लैंग्वेज को एडिशनल ऐड करते हैं, तो आपकी गिग अदर कंट्रीज में भी रैंक होनी शुरू हो जाएगी। जब अदर कंट्रीज से रैंक होगी, तो हो सकता है कि चाइनीज भी आपसे राब्ता करके आपसे सर्विसेज ले लें। ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। सर पर चाइनीज जो से है ना सर, उनकी हर जगह पे उनकी अपनी वेबसाइट्स होती है, तो जी ये बिल्कुल है, उनका हमारी सर्च इंजन दूसरी। भी है। जी 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 बिल्कुल, उनका बिल्कुल, अपना बाइट सर्च। हुआ है सर ये। हाँ जी। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो यूज टू है, हो सकता है कि कुछ जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म भी यूज करते हो। अभी अगर मैं इसके एनालिटिक्स देखूं किसी टूल से, तो हो सकता है चाइनीज से उसके कंट्री से भी फाइबर के ऊपर ट्रैफिक आ रही हो, ठीक है, अब जी वर्क पे सर। आ रही हो, तो ये पेड टूल से देख सकते हैं हम। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। जी भाई, जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर विकास बात कर रहा हूँ। जी विकास भाई, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर एक क्वेश्चन था जो मेरे माइंड में रेज हो रहा है, वो ये कि लेट्स सपोज कि हम एक स्टोर क्रिएट करते हैं शॉपिफाई के ऊपर जी जी, और उसके अंदर प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पाकिस्तान की लोकल मार्केट से उठा के, ठीक है जी। और उसको ऑब्वियसली उसके क्रिएटिव्स भी बनेंगे, फिर शॉपिफाई की अपनी फीस है, फिर उसके जी बाद फेसबुक की अगर हम एड रन करते हैं उन्हीं प्रोडक्ट से रेलेवेंट कैरोसल बना के या किसी और वे से हम उसकी एड रन कर रहे हैं, जी जी, तो उस पर भी कॉस्ट आ रही है। तो जो ठीक है हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो वो जी जी इन सारे जितने भी फैक्टर्स इंक्लूड हैं, जैसे क्रिएटिव बनवाने हैं या उसकी जो पिक्चराइजेशन है वो है, बाकी जी जो जी अदर रिलेटेड फीस हैं, जी उनका जी एवरेज निकाल के अगर हम उस प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड करके लिस्ट करें, मतलब प्राइस लिस्ट करें, तो जी जी। ये बेहतर टेक्निक है, या मतलब वो जो प्राइसेस हमारी यूटिलाइज हो रही हैं एडवर्टीजमेंट पे, क्रिएटिव बनाने पे, उसको जी जी, एक्सक्लूड करते हैं और जो प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस है उसमें हम जस्ट प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको लिस्ट कर दें। मैं अभी ना, ये मैं अपनी ट्रेनिंग में ना ये चीज सिखाता हूँ ट्रेनिंग्स को ना। तो अभी आपने क्वेश्चन किया है, तो मैं आपको ना अभी दिखा देता हूँ कि जो अभी इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम कैसे निकालते हैं, अगर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जी जी सर। तो वो अभी मैं आपको शीट ये दिखा देता हूँ। ये कैलकुलेशन शीट है। मतलब सर हम जो वो प्राइस जो प्रोडक्ट की बेसिक प्राइस है उसको मद्देनजर रखते उसमें कुछ अपना प्रॉफिट मार्क करके करें,
या जी, बाकी जी। जो हमारी बाकी चीजों में जो कॉस्ट यूटिलाइज हो रही है उसको भी उसी प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड करके, ताकि हमारी अगर प्रोडक्ट सेल हो रही है तो हमारी जो बाकी एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें से वो जो हमारे क्रिएटिव्स के एडवर्टीजमेंट के जो पैसे हैं वो भी निकल आ रहे हो। जी, जी, मैं वही बताता हूँ। कोई भी अगर पाकिस्तान लोकल मार्केट की बात करें ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट उसमें 70% होना चाहिए। 70%। जी जी अगर 70% आप रखेंगे, इसमें आपकी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट, शिपिंग की कॉस्ट और आपकी पैकेजेस की कॉस्ट, क्रिएटिव्स की कॉस्ट, ये सारी निकल जाएगी। जी ठीक है। ठीक है? लेकिन सर और उसमें एक चीज जी, जी, एक चीज वो भी उसमें रेज होती है। जी, जी, वो ये है कि अब लेट्स सपोज अगर हम एक प्रोडक्ट है जो एक पेटेंट ब्रांड जो है वो सेल आउट कर रहा है, जी, जी, उसकी प्राइस और हमने मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स उठाई हैं उसी कैटेगरी से रेलेवेंट, जी, जी, और वो मैं मतलब अगर कैसे मतलब समझाऊं कि उसकी जो प्राइस मार्जिन जो है, एक तो फिर पेटेंट ब्रांड है उसकी कॉस्ट भी वहाँ ज्यादा है, तो फिर जी, अगर हम एक ज्यादा 70% रखें तो हमारी कॉस्ट भी उसके नजदीक नहीं चली जाएगी। नहीं, नहीं, फिर बिल्कुल नहीं जो चलेगा। है वो फिर हमें क्यों जो है वो जी, देगा सेल। बिजनेस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है ना आपका, आपकी परचेजिंग से शुरू होता है। जी बिल्कुल सही। आपने परचेजिंग कैसे की है? जी आपने एक हाथ, दो हाथ या तीन हाथ बाद परचेज की है, तो फिर आपकी बाइंग जो है परचेजिंग वो हाई है, काफी कॉस्ट उसकी। जी बिल्कुल तो ठीक है। आपका मार्जिन कम रह जाएगा। अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से उठाएंगे प्रोडक्ट, तो जी आपका हो सकता है 200-300 प्रॉफिट वहां से बन जाए। सही ठीक सर। है? तो ये डिपेंड करता है। अब ये देखें, ये सेलिंग प्राइस है, ये इसकी 2000, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है इसकी? 800, पैकेजिंग कॉस्ट कितनी है? 200, कैरिज इनवर्ड कॉस्ट 50, डिलीवरी कॉस्ट 150। तो एक यूनिट के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो 1200 आ रही है, और जी बेच ठीक है। कितने में रहे हैं? 2000 में। 2000। ठीक है? अब इसका मैंने निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। जी ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट उसको कहते हैं जहां पे बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता है। जी बिल्कुल सही है। ठीक है? जब तक आपको ब्रेक इवन का नहीं पता होगा, आप किसी भी बिजनेस को ग्रो नहीं करवा सकते, है ना? सही बिल्कुल कि सही। उसको स्केल करना है, ये बंद करना है, नुकसान में जा रहे हैं या नफे में जा रहे हैं, जब आपको ये चीज का पता ही नहीं ब्रेक इवन पॉइंट का, सही। तो आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। अब ये देखिए, ब्रेक इवन मार्जिन का जो फॉर्मूला है, ब्रेक इवन मार्जिन और प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग मार्केटिंग कॉस्ट, वो 800 है। सही। ठीक है? सही। अब 800 को डिवाइड किया है सेलिंग प्राइस पे। जी ठीक ठीक है। है? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। ठीक है? ये 40% पे है। सही सर। अगर ये 70% पे जाएगा जी जी। तो और बेहतर है। इसकी अगर परचेजिंग और नीचे आ जाएगी, अगर आप अच्छी बाइंग करते हैं किसी अच्छी क्वालिटी की और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, तो आपको कोई प्रोडक्ट और कम पैसों में भी बिक सकती है। अब इसका अगर मैंने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन आरओएस, आरओएस को बोलते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है। कि आपने जितना एड स्पेंड किया है उसके ऊपर रिटर्न कितना मिला आपको। जी सही। ठीक है? अगर आपने 1000 की एड चलाई है, तो 5000 की सेल आई है, तो उसका आरओएस कितना होगा? 5। जी ठीक है। अगर 1000 की एड चलाई है, अगर 2000 की सेल आई है, तो उसका आरओएस होगा 2। जी ठीक है। ठीक है? अब इसका मैंने निकाला है ब्रेक इवन 1/40%। जी ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 2.5 आरओएस। जी बिल्कुल ठीक है। अब अगर इससे नीचे आरओएस आएगा किसी कैंपेन का, इससे नीचे आएगा आरओएस, तो जी आप जी लॉस में हैं। अगर इससे ऊपर आएगा तो आप प्रॉफिट में। सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है? अब ये देखें, अगर 1000 की स्पेंडिंग की है, 2000 की सेल आई है, आरओएस कितना है? 2। अब ये अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 2.5, जी जी जी। तो इसमें मैं लॉस में हूँ। 2.5 से ऊपर होना चाहिए, मतलब जो ब्रेक इवन ठीक से है? जो हमारी आरओएस है उसके जो परसेंटेज निकलती है उसके अबव होना चाहिए। जी, यहाँ पे 2500 की सेल आई है, तो ब्रेक इवन ही मेरा 2.5 है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़ा हूं मैं यहाँ पे। जी अगर बिल्कुल ठीक। आरओएस 5 है, तो जी जी। प्रॉफिट में। जी बिल्कुल ठीक है सर। ये बेस्ट अगर जो जी शीट बेस्ट के मॉडल ऊपर। है, जी मैं कर देता हूँ शेयर। बेस्ट मॉडल है 70% होना चाहिए आपका। जी जी। ठीक है? मिनिमम। ये ऑनलाइन बिजनेस मॉडल के लिए बेहतर है। सही सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है? और 100% अगर प्रॉफिट मार्जिन आया किसी प्रोडक्ट का, तो वो तो फिर बहुत अच्छी चीज है कि बिल्कुल उसमें अगर आप
विन विन सिचुएशन। अगर आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट किसी महीने 20% पे चली जाती है, 25% पे चली जाती है, फिर भी आप खर्चे निकाल के कोई 40% अगर बचा लेते हैं तो जी जी बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। बिल्कुल ठीक सर। सर जो आपने बात की है कि अगर हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से उठा लेते हैं तो वो मैन्युफैक्चरर तो क्योंकि प्रोडक्ट्स में कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं, वो हर वेरिएशन के अकॉर्डिंगली वो एक स्पेसिफिक यूनिट जो है वो सेल कर रहा होता है, लेट्स सपोज 50 पीसेस या मोर देन 50 पीसेस। जी जी तो वो मैन्युफैक्चरर तो फिर हमारे लिए सुटेबल नहीं रहेगा, वो फिर तो कॉस्ट हमारी जो है वो बढ़ नहीं जाएगी। वो एक सिंगल यूनिट अगर हम 50 ले रहे हैं, फिर अब बाकी उसकी वेरिएशन के डिफरेंट। अच्छा, उसमें आप सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बना सकते हैं। वो कैसे? जी जी अगर आप 8 महीने का सीजन है पाकिस्तान में ना टी शर्ट का, जी बिल्कुल सही है। ठीक है, और 4 महीने वो स्वेट शर्ट में कन्वर्ट कर, मतलब कि विंटर में आप स्वेट शर्ट बेच लें जी ठीक है। और 8 महीने आप बेच लें टी शर्ट। अब टी शर्ट एक प्रोडक्ट है। जी बिल्कुल ठीक अब एक प्रोडक्ट में अगर आप 50 आर्टिकल और उसमें उसके कलर और साइज के वेरिएंट ऐड करें, वो तकरीबन 1000 क्वांटिटी आ जाएगी। है। जी बिल्कुल ठीक है। उसकी पूरी साइट बन जाएगी। सही सर, बिल्कुल ठीक सही। है, तो जी उसमें ठीक। अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से उठाएंगे, आपके पास एक तो कलेक्शन भी होगी, ग्राफिक टी शर्ट्स होगी, कोई आपकी होगी प्रिंटेड टी शर्ट्स होंगी, इसमें कोई 10 किस्म की वैरायटीज हैं। बिल्कुल तो सर। सारी कैटेगरीज अलग अलग बन जाएंगी, एक पूरा साइट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जो जी विजिटर आएगा उसको पता होगा अगर कोई टी शर्ट अच्छी लेनी है तो वो इस साइट से ले लो। गॉट इट सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस मतलब तरह हम आप ज्यादा वेरिएशंस में ना जाएं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेके उसको जो है वो लिस्ट करें। फिर कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर आप 50 आइटम्स में और 50 आइटम्स में उनकी टाइप्स डिफरेंट है, ठीक जी है, जी उनके कलर वेरिएंट्स हैं, साइज वेरिएंट्स है, तो उसकी रेंज को पूरा करते करते आपकी कोई इन्वेंट्री है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा हो उसके लिए जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ज्यादा बिल्कुल चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक सर, गॉट इट। ठीक है जी, थैंक यू सर। सर ये शीट अगर शेयर कर दें मैं कर देता हूँ, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। जी बिल्कुल जी। ट्रेनिंग ये आपको मैं जब फेसबुक का स्ट्रेटजीज वाला सेक्शन आता है ना, तब मैं ये शेयर करता हूँ। तो ये कन्वर्सेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अभी स्टार्ट में ही कुछ समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये अभी जब हम ये सारी कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है आमना, तो ये दोबारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मेरे पास स्ट्रेटजीज वाली शीट भी है, उसमें 7 पेजेस की स्ट्रेटजीज है, ठीक है, जो फनल बेस है। वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं मोहम्मद वसीम को अनम्यूट करता हूँ। सर जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? सर हम भी ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। तो सर हम भी थोड़ा थोड़ा करके लगे हुए हैं, खैर जो कन्वर्सेशन चल रही है सर हम भी उस पर फोकस कर रहे हैं। तो चीज़ें जी जो जी है वो कुछ समझ आ जाती हैं, कुछ नहीं आती। बाकी सर थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं हम भी। जी जी तो ये तो आई थिंक जो पहले मतलब दोस्त हैं काफ़ी थोड़ा सा पहले ही मतलब वेल ट्रेंड है या ऑलरेडी मार्केट से टच है। जी जी हाँ जी सर, हम भी मतलब थोड़ा थोड़ा स्लो करके लगे हुए हैं। तो सर कोई जो है अभी गिग्स वगैरह बना ली है, ठीक तो है। इंशाल्लाह हम भी सर। हाँ जी सर, तो चीज़ें कुछ समझ तो नहीं आ रही, लेकिन खैर सुन रहे हैं सर। इंशाल्लाह जो है वो ये क्लास से किस टच रहेंगे तो सर कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। यानी किस चीज की समझ नहीं आई आपको? सर जो चीज़ें मतलब ये दो तीन लोग जो हैं मतलब आपकी वो क्लाइंट को हैंडल करने के लिए से जो ये कन्वर्सेशन हो रही है। अच्छा, तो मेरी बात सुने, अभी तो हमने कोई लाइव कैंपेन बनाई नहीं, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को जो डिटेल टारगेटिंग का, कोर ऑडियंस का सेक्शन, लोकेशन, प्लेसमेंट, इन चीजों के बारे में डिटेल्ड में बताया। और जी जी सर। क्रिएटिव्स किन टूल से बनते हैं, कितनी टाइप्स के क्रिएटिव्स बनते हैं, उसका हम किस तरह से टेक्स्ट लिखते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस और यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये किस तरह से लिखते हैं, बनाते हैं किस तरह से, अभी ये चीजें की हैं। जी जी सर। इसके अलावा हमने कोई अभी लाइव कैंपेन नहीं बनाई, ठीक है। जी सर। अभी हम 1 बाय 1 सारी लाइव कैंपेन्स बनाएंगे, ठीक है।
उसमें मैं आपको लीड जनरेशन की कैंपेन कैसे बनती है, मैसेंजर की कैसे बनती है, व्हाट्सएप की कैसे बनेगी, लाइक्स की कैंपेन है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की कैंपेन है, फिर ई जी सर। कॉमर्स की सेल्स की कैंपेन्स है, ये जी सारी सर। आप सीखोगे। जी सर। तो अभी तो ये चीजें अभी रहती है ना। अभी जी सर। बात ये है कि जिसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लग रहा है तो उसने बातचीत करनी शुरू कर दिया। जो सोशल जी मीडिया मैनेजमेंट है उसके क्रिएटिव्स बनाने के लिए तो टूल्स मैंने आपको बता दिए। अब वो जी टूल्स सर। के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अगर आप कोई मैनेजमेंट की सर्विस लेना चाह रहा है कि मेरे सोशल अकाउंट्स है, वहां पे आप क्रिएटिव्स बना के डेली की अपलोड कर दिया करो। जी तो सर। तो वो उनको सोशल सर्कल से कदीरुल हक को मिल गया क्लाइंट। ठीक है। जी जी सर। तो अभी उन्होंने कोई कैंपेन ही सीखी या कैंपेन, अब मोहम्मद शुएब थे वो पहले चला रहे थे या उनको पता था कैंपेन का, तो मेरी वजह से उन्होंने कोई थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज की और लिंक क्लिक उनको 40 सेंट पे पड़ना शुरू हो गया, तो क्लाइंट उससे हैप्पी हो गया, उनको अच्छे जी रिजल्ट्स सर। मिले, नया क्लाइंट मिल गया। तो ये प्रैक्टिस के साथ है चीजें। तो आप अभी लाइव कैंपेन सीखोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे तो क्लाइंट भी डेफिनेटली आपको मिलेगा। सही हो गया सर, सही हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। सरफराज अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, मैंने पूछना था जो पीपल प्रोडक्ट जो अप्रूव्ड हो गया तो उसको अपडेट मैं कब करूँ अपनी प्रोफाइल? अप्रूव होगी है, बस उसका लिंक आपने सबमिट करना है। सर नहीं, जो उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए मैंने अपडेट करना है, तो गेमिंग के लिए मैंने किया ना उसको। हाँ उसको चेंज कर लें, अगर अप्रूव होगी है। हाँ उसको अभी चेंज कर लें। अभी कर लूँ, जी कोई सर दिक्कत तो नहीं? कोई मसला नहीं, आप उसको चेंज कर लें। चलो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं और मोटिवेशन भी आ रही है। बेसिकली मैं सर पीयूसी से हूँ, ग्रेजुएटेड एमसीएस किया मैंने। तो जी मैं जी तो माशाल्लाह। इस लाइन से मैं जरा हट गया था, लेकिन अब दोबारा माशाल्लाह रीज्वाइन किया है, तो काफी अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम भी अच्छे क्लाइंट लेंगे इंशाल्लाह आपके तवक्कुल से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। जी बिल्कुल। कैसे शेयर करते हैं, अगर काइंडली गाइड लिंक कैसे शेयर कर। अच्छा, फाइवर अपवर्क पे अकाउंट हस्बैंड के नेम से भी बना सकते हैं। जी बना लें अफसा, कोई इशू नहीं। जी जी लाइव कैंपेन्स हम बनाएंगे। अच्छा गिग्स का बता दूं। अच्छा ये अगर कोई गिग्स बना रहा है तो ये टूल मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो आपने यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ fiverr.com। जी मोहम्मद शाहनवाज, मैंने ना एक गूगल फॉर्म शेयर किया है ग्रुप में, उसको ओपन करेंगे आप, वहां पे आपने सबमिट करनी है प्रोफाइल लिंक्स। ठीक है ट्रेन। जी ट्रेनिंग, पहले मैं आपको ना ये टूल बता दूं। अगर कोई गिग्स बना रहे हैं तो इस टूल की मदद से बनाएं, आपको जल्दी ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। जी ट्रेनिंग, यहाँ पे आप लिखेंगे नेक्स्ट टाइम में फाइवर क्विक व्यू। ठीक है, फाइवर क्विक व्यू, इस पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे एडिट का बटन आएगा, इसको आपने ऐड कर लेना है। फिर यहाँ से आपने इसको पिन कर लेना है।
ठीक है, जैसे मैंने ये पिन किया हुआ फाइवर की थी, पिन करेंगे यहाँ पे आ जाएगी। फिर जब ये इंस्टॉल हो जाएगी फिर आपने आना है यहाँ पे वापस फाइबर पे, और यहाँ पे आपने सर्च करना है फेसबुक एड्स। ठीक है जी, सर्च पे क्लिक करेंगे, ये जी कीवर्ड्स के लिए। अब ये जो एक्सटेंशन है ये यहाँ पे लोड कर देगी कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, ये टॉप फोकस कीवर्ड्स यहाँ पे ये फैच कर रहा है। अब ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब इनमें से हमने वो कीवर्ड ढूंढना है जिसके ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक एड्स लिखा है, ये भी एक कीवर्ड है। अब फेसबुक एड्स मैंने लिखा है और नीचे यहाँ पे 29,000 की सर्विसेज अवेलेबल है और इस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप इस कीवर्ड पे बनाएंगे तो आप ये गिग में, हमने वो ढूंढना है कीवर्ड जिसके ऊपर सर्विसेज अवेलेबल हो 2000 से लेस देन। ठीक है, कोई 1000 2000 के करीब अगर वहां पे सर्विसेज अवेलेबल है, उस कीवर्ड को हमने फाइंड करना है, उस पे हमने गिग बनानी है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ कोई सोशल मीडिया एड्स। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ फाइवर और यहाँ पे हम 1 बाय 1 ऐड करते हैं सोशल मीडिया एड्स। यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, चले मैं यहाँ पे रैंडम कीवर्ड ही चेंज कर देता हूँ, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। मैं इससे रिलेटेड देखना चाह रहा हूँ कि कितनी कीवर्ड्स मुझे मिलते हैं। ये देखिए, FB बिजनेस मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजर, ओल्ड बिजनेस मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, फेसबुक सेटअप। ठीक है, अभी ये कन्वर्जन API और इनका तो आपको नहीं पता होगा आइडिया, क्योंकि अभी आपके कमिंग लेक्चर्स में आप सीखोगे। ठीक है, यहाँ पे हम FB बिजनेस मैनेजर इसको फाइंड करते हैं। इसके ऊपर भी काफी कंपटीशन है। ठीक है, यहाँ से मैं कोई और कीवर्ड उठाता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कन्वर्जन API, फेसबुक कन्वर्जन
कन्वर्जन एपीआई। अब ये देखें, ये कीवर्ड है, ये रिसेंट टाइम में एक अपडेट आई थी कि एप्पल ने अपने यूजर्स को की ट्रैकिंग फेसबुक को देने से इनकार कर दिया था। एप्पल कहता था जो मेरा यूजर है अगर वो फेसबुक यूज करता है उसका डाटा मैं फेसबुक को नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर ये एक नई अपडेट आई कन्वर्जन एपीआई की, तो एक ब्रिज बना, ये कमिंग लेक्चर में आपको मैं क्लियर करूंगा। तो ये सर्विस है। अब कन्वर्जन एपीआई और एग्रीगेट इवेंट जब आप सीख लोगे तो आप इसकी सर्विस भी दे सकते हो। तो कन्वर्जन एपीआई मैंने लिखा फेसबुक कन्वर्जन एपीआई सेटअप। अब इसके ऊपर 3823 सर्विसेज अवेलेबल। अब ये कह रहा है फेसबुक पिक्सल का सेटअप करूंगा, बिजनेस मैनेजर बनाऊंगा, शॉप का सेटअप करूंगा, और ये iOS 14 फेसबुक पिक्सल एरर, ये एग्रीगेट इवेंट और कन्वर्जन एपीआई का सेटअप करके देगा, और ये ले रहा है 8500। अब इस कीवर्ड को अगर आप गिग में यूज करेंगे तो आपकी गिग जल्दी रैंक होने के चांसेस है, क्योंकि 3800 की सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, आपने इस एक्सटेंशन से यहाँ से कीवर्ड्स ढूंढने, फेसबुक कन्वर्जन, ई कॉमर्स ट्रैकिंग, इस तरह के, शॉपिफाई पिक्सल, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये एक वीक के अंदर अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये पिक्सल से रिलेटेड एग्रीगेट इवेंट और कन्वर्जन एपीआई। तब आपने इस तरह के लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स ढूंढने, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, कैसे बनानी है। अभी फॉर नाउ के लिए अभी आप कीवर्ड्स ढूंढे जो फेसबुक एड्स या फेसबुक मार्केटिंग या इंस्टाग्राम मार्केटिंग से रिलेटेड लो कंपटीशन वाले, और जो कीवर्ड्स आपने ढूंढने हैं वो किसी से शेयर नहीं करने, वो अपने पास रखने। ठीक है, और फिर आपने उनको यूज करना है अपनी गिग्स बनाने के लिए, और मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा कैसे हमने गिग करी है। ठीक है ट्रेनिंग, तो अभी मैं असाइनमेंट के बारे में दोबारा बात कर लेता हूँ, जो मैंने आप लोगों के सर एक्सटेंशन कैसे रन की है। ये जस्ट ऐड की है और ये रन होगी ना, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है, ये देखिए इनेबल क्विकली ऑन, इनेबल टॉप फोकस, ये सबको ऑन कर दिया है, और जाके फाइबर पे मैंने कीवर्ड सर्च किया है और ये यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए। वन बाय वन आपको थोड़ा खपना पड़ेगा, क्योंकि ये मैनुअल कीवर्ड रिसर्च है, कोई टूल तो है नहीं। तो जो आपको कम सर्विसेज मिलेंगी उस कीवर्ड को आपने संभाल के रख लेना। ठीक है, अभी मैं थोड़ा असाइनमेंट के बारे में आप लोगों को बता दूं कि आपने जो असाइनमेंट मुझे सबमिट करनी थी, दो तीन हजार अगर सर्विसेज अवेलेबल है तो चांसेस हैं कि आपकी गिग जल्दी रैंक हो जाए, क्योंकि जो ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने नहीं की वो हम करेंगे। तो जो हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो वहां पे चांसेस ज्यादा होंगे हमारी गिग की रैंकिंग। फाइबर क्विक व्यू, जी बायर परसोना का मैं अभी आप लोगों को वो टेम्पलेट दिखा देता हूँ।
ठीक है, ये बायर पर्सोना का टेम्पलेट बना हुआ है, ये देखें। प्रोडक्ट, टी शर्ट, कंपेटिटर्स, ईएलओ, दराज, लोकेशन, बायर लाइक्स, डिसलाइक्स, इन्फ्लुएंसर्स, एज, जेंडर, जो मैं कुछ आपको स्लाइड्स में दिखाई थी उन चीजों के बारे में अगर आप सोचेंगे, ढूंढने आप लोगों ने इंटरेस्ट ही है। ठीक है, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और इंटरेस्ट, इन तीनों चीजों में से ही आपने चीजें ढूंढनी है। या तो वो डेमोग्राफिक होगा, या इंटरेस्ट होगा, या बिहेवियर होगा। ठीक है ट्रेनिस, तो आपने इस तरह से बायर पर्सोना बना के प्रोडक्ट आपने एक ढूंढ लेनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने सर्कल बना के वो सारे उसके पॉसिबल इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक और बिहेवियर को लिखना है, जो फेसबुक में भी होंगे। ठीक है, आपने वहां पे एड सेट लेवल पे डाल के ऐड करके देखना है, वहां पे अवेलेबल हो, वो आपने यहाँ पे लिखने। ठीक है, फिर हम उनकी स्टैकिंग करेंगे। स्टैकिंग मींस के क्लोथिंग ब्रांड, शूज के ब्रांड अलग से होंगे। तो ये सारी वर्किंग जो किसी क्लाइंट के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए आपने करनी है, तो वो एक मंथ की पहले एडवांस ही हो जाएगी। कोई भी ले सकते हैं प्रोडक्ट। बिहेवियर, जैसे उनका बिहेवियर एंगेज शॉपर के पास वीक में उन्होंने शॉप नाउ बटन पे क्लिक करके कोई बाय किया, ये बिहेवियर है। ठीक है, ये बिहेवियर के सेक्शन में आएगा। 3 सेक्शंस हमने देखे थे डिटेल टारगेटिंग में, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ठीक है ट्रेनिस, देख ले। सर्विस के बारे में करना तो सर्विस के बारे में कर ले, फरा कोई इशू नहीं। यूआरएल को बोलते हैं इजाज अहमद। जी, एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप ढूंढना चाहती हैं तो उससे रिलेटेड ढूंढ ले। इन्फ्लुएंसर्स, अगर ये किसी क्लाइंट का बजट हो ना, तो हम उससे रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स जो थोड़ा एक्टिवली, जैसे कोई टिकटॉकर है, कोई इंस्टाग्राम के ऊपर उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, अगर टी शर्ट के बारे में तो कोई मतलब कि उसकी फैशन सेंस अच्छी है, वो अच्छी टी शर्ट्स पहनता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, तो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ के उनकी लिस्ट बना के उनको अप्रोच करके कि वो हमें एक प्रोडक्ट का रिव्यू कितने में करके देंगे, तो बजट थोड़ा हाई हो जाता है। तो क्लाइंट अगर पे करेगा तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी हो सकती है। पीपल पर आर की प्रोफाइल अप्रूव होगी है, उसको आगे कैसे लेके चलना, अभी उसका मैं डेमो दूंगा आपको। अभी कुछ कैंपेन्स हम लाइव बना लें, ठीक है, ताकि आप लोग गिग्स भी बना लें जल्दी से। फिर हम कुछ प्रोजेक्ट्स ढूंढेंगे अपवर्क्स पे, उनके बारे में रीड करेंगे कि हम इसको किस तरह से सर्विस दे सकते हैं, प्रपोजल राइटिंग किस तरह से करनी है। तो कुछ चीज़ें अभी मिडल में है, तो जैसे थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। सर ऑफ टॉपिक है, बट आजकल क्लास में थी, के बारे में बात की थी, बट मुझे एक्सटेंड मार्क किया था। जी विकास भाई, ये अक्सा का रिप्लाई कर दें चैट में। अकाउंट है रिस्ट्रिक्टेड है, असाइनमेंट कैसे बनाऊं? अगर रिस्ट्रिक्टेड भी है तो आपका पर्सनल ऐड अकाउंट तो ओपन हो जाएगा ना, वहां पे तो आप कैंपेन भी क्रिएट करके देख सकती हैं, ये डिटेल टारगेटिंग में इंटरेस्ट ऐड करके। सिद्रा यानी मॉकअप बना ले, या आप क्रिएटिव लेवल में जाके मैनुअल ऐड बना ले। फातिमा, दोनों में से एक ऑप्शन करना है।
सर कीवर्ड्स प्लेसमेंट कैसे करनी है फाइवर गीक पे, वो मैं आपको मेथड बताऊंगा। अभी मैंने जस्ट आपको ये कहा है कि इस टूल से कीवर्ड रिसर्च करके लिस्ट बना लें। 7 गिग्स बनानी है आपने, तो 7 कीवर्ड्स निकाल के रख लें, मोहम्मद हामिद शरीफ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है किसी कीवर्ड को गिग बनाते हुए, ताकि आप रैंकिंग में आ सकें। लिंक कहाँ से मिलेंगे अकाउंट के? फाइवर क्विक व्यू, फाइवर क्विक व्यू, ये फाइवर के रिलेटेड है कीवर्ड रिसर्च का टूल। जमशेद कह रहा है कि सर क्वेश्चन, जी जमशेद आपका क्या क्वेश्चन है, करें क्वेश्चन। बना लें, कोई इशू नहीं है, जिस मर्जी कंट्री की डिटेल से बना लें आप। उमर फरहान जी, असाइनमेंट का मैंने बता दिया दोबारा। सुहेब, कितनी बना सकते हैं? 7 गिग्स बना सकते हैं आप। 7 कीवर्ड्स निकाल लें आप। पोस्ट किया आप, वो स्किप करके नीचे वाला रीड कर देते हैं। जी सैयद शाहजहान असगर, जी ये टेम्पलेट मैं आपको कॉपी करके ना ये शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ये ब्रेक इवन वाला। लेकिन अभी आपकी इसकी जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अभी आपको कुछ चीजें समझ में आने वाली हैं कमिंग लेक्चर में। वे टू सबमिट द बायर पर्सोना असाइनमेंट, उसका मैं फॉर्म शेयर कर दूं तो उसमें आप कर दें तो ज्यादा बेहतर है। रिवीजन है प्रैक्टिस के लिए। सर क्लाइंट की एड क्रिएटिव का इशू आ रहा है, एड रिजेक्ट हो रहा है, करनी हेल्प की। क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप शाहजहान? आपको क्लाइंट मिला, पहले का मिला हुआ या अभी मिला है? वो सब प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज करना सकते हैं, ये सब प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया की पोस्ट का ये साइज है ऐड का, तो कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी जिनमें आपको अलग से बनाना पड़ेगा पार्टनर। 21,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, क्या मैं इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ? जी मेहनत करें, बन सकते हैं। कल का लेक्चर मैं अपलोड नहीं करवा सकता, क्योंकि टेक्निकल कुछ लेक्चर्स आएंगे आपके, तो उसके लिए मैंने रखी हुई है कि मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट करके आपके लिए वो अवेलेबल कर दूंगा। स्नैक वीडियो भी सिखाएंगे? नहीं, स्नैक वीडियो नहीं सिखाऊंगा सर, एसईओ अभी हमें पढ़ाना है। एसईओ इस कोर्स में नहीं है, पेड एड्स नहीं है, ये ईमेल मार्केटिंग। जी मैं अनम्यूट करता हूँ आपको, सैयद शाहजहान असगर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? करम अल्लाह का। ऐसा क्लाइंट मुझे पहले क्या मिला हुआ है, मुझे सोशल नेटवर्क के थ्रू मिला क्लाइंट का शॉपिफाई का स्टोर है और बेसिकली वो 2 प्रोडक्ट उसका तो सेल कर रहा है। उसका वायरलेस वैक्यूम क्लीनर है, उसकी एड पे मैंने ही डिजाइन की है। तो अभी इशू जो आ रहा है वो मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया हुआ है, वो भी मेरे यहाँ में पेंडिंग पे है। तो जो इशू आ रहा है वो वहाँ पे फेसबुक शो कर रहा है, मैं आपको बता देता हूँ पार्ट। 1 मिनट में आपका शीट में नाम भी ऐड कर दूं, और उसके बाद फिर आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करवाएं, मैं देख लेता हूँ। स्क्रीन सर मैं इस वक्त मोबाइल पे हूँ, तो इस वजह से ना। अच्छा, इशू क्या आ रहा है आपका? मैं वो कह रहा है कि ऐड कैंट रन अपडेट इमेज। ऐड कांट रन अपडेट इमेज आपने क्या डायमेंशन सेट किया इसके? 1080 by 1080।
उसमें कोई कॉपीराइट का इशू तो नहीं आ रहा? नहीं, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर ने जो वीडियो पोस्ट की होती है जैसे अलीबाबा या अली एक्सप्रेस पे, उसी वीडियो को हमने दोबारा मॉडिफाई करके कोई और स्लाइड्स लगा के उसके अंदर तो क्रिएट की है। कहते हैं मैं वीडियो भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। मैसेंजर पे शेयर करें मुझे, डायरेक्ट मैसेंजर पे, मैं अभी देख लेता मैं करता हूँ सर। किस नाम से आईडी है आपकी? मेरे साथ सही शाहजहान के नाम। एक मिनट। मैंने एरर भी शेयर कर दिया आपके साथ, और जो पार है क्लाइंट की तरफ से, जी मैं देखता हूँ। और कैनवा पे मैंने बिल्ड किया तो कैनवा के लिंक भी मैंने शेयर कर। जी अभी मैंने आपको मैसेज किया है। जी सर, सी वो इसके ऊपर दोबारा मुझे सेंड कर लिया। मैं करता हूँ। Inappropriately placed arrows to entice users to click is against our policy। आपने क्या लिखा हुआ है? कोई स्माइले वगैरह यूज किए हुए हैं इसके अंदर आपने? ऐड कॉपी के अंदर? जी जी, ऐड कॉपी के अंदर हाँ यूज है ये। तो आप उसको रिमूव करके इसको ना रिफ्रेश करो, या नई कैंपेन में सिर्फ इमेज को अपलोड करो और प्राइमरी टेक्स्ट जो है उसको आप हटा दो। ठीक है, नई कैंपेन को रिफ्रेश करके देखो। ये कोई ना कोई ये देखे ना, व्हाट टू डू नेक्स्ट, वी रिकमेंड यूजिंग अ डिफरेंट इमेज दैट फुली रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट बीइंग प्रमोटेड। अब इसमें थोड़ा मैस क्रिएट किया हुआ है। आर यू स्टिल क्लीनिंग विद ऑर्डिनरी ब्रूम, और बैकएंड पे ये देखे 2 3 4 5 चीजें नजर आ रही है और ऊपर लिखा हुआ होमरी, आपने उसका मेंशन किया हुआ है। तो आप इस प्रोडक्ट की सिर्फ इमेज लगाएं, और ये जो लिखा हुआ ना टेक्स्ट, इसको खत्म करके एक दफा लगा के देखें। ठीक है, फिर एक होती है टूल जिसमें हम देखते हैं कि इमेज के ऊपर टेक्स्ट की ओवरले कितनी है। वो 20% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 20% से ऊपर नहीं होनी चाहिए टेक्स्ट की ओवरले। अब आपका जो इमेज है इसके ऊपर जो साइज है टेक्स्ट का वो ज्यादा लग रहा है मुझे, इसको थोड़ा स्मॉल करके देखें और प्राइमरी टेक्स्ट को चेंज करके देखें। चलिए ठीक हो गया। वैसे वीडियो देख ली है ना आपने, वैसे वो भी सेंड किया आपको। हाँ मैं देख लेता हूँ। और दूसरा इसकी अमाउंट बता दें, क्लाइंट से आपने कितना चार्ज किया इसका? $180 है सर इसका। $180। चलो जी, कंग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। मैं देख लेता हूँ, अगर आप चेंजिंग करें, अगर नहीं होता प्रॉब्लम तो फिर मुझे आप दोबारा बताएं, मैं देख लेता हूँ दोबारा। चलिए ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। ओके जी, ट्रेनिस टाइम हो गया है ओवर। और अगर किसी की कोई क्यूरीज है तो वो ग्रुप में पोस्ट करें, मैं अभी उनकी पोस्ट को अप्रूव कर देता हूँ। ठीक है ट्रेनिस, तो ये सबमिट कर दें आप। अभी मैं देख लेता हूँ कितने रिस्पॉन्सेज हो गए हैं। 70, तो ये मंडे वाले 77 हो गए, तो तकरीबन 300 की आपकी स्ट्रेंथ है, तो 300 यहाँ पे रिस्पॉन्सेज होने चाहिए मंडे वाले दिन।
ठीक है ट्रेनिंग, अभी मैं अनम्यूट नहीं कर सकती क्योंकि अगला लेक्चर अभी स्टार्ट होना है, तो वो मुझे 2-3 मिनट पहले ही वाइंड अप करना पड़ेगा। ठीक है ट्रेनिंग, तो इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।